हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट ने 8 जुलाई 2023 से एक व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी है, जिसमें कि डीजल गाड़ियां जो 10 साल पुरानी है या पेट्रोल गाड़ियां जो 15 साल पुरानी है, उनको पेट्रोल या डीजल पेट्रोल पंप पे नहीं दिया जाएगा। और वो जो गाड़ियां जब पेट्रोल पंप पे पहुंचेगी तो आप जानते हैं कि HRP जो नंबर प्लेट होता है, वो कैमरा के ज़रिए CCTV के ज़रिए उसको आइडेंटिफाई करा के वहाँ पे एक बजर बजेगा। और जिससे कि वो गाड़ी को साइडलाइन कर दिया जाएगा। और जो वहाँ पे RTO या जो दूसरे लोग है, वो उन गाड़ी को साइडलाइन करके सीधे पहुँचा देंगे स्क्रैप करने के लिए। और ये काफ़ी चर्चा में रहा है, आपने कई न्यूज़ चैनल में देखा होगा और सुना भी होगा। ये पॉलिसी जो है अभी 1 जुलाई मतलब कल से ही इम्प्लीमेंट हो चुकी है। और इसके कारण जो इसके पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है, जो कारण बताया जा रहा है, वो है कि पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जिसको कम करने की कोशिश में इस तरह के नए जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ज़्यादातर पोल्यूशन का कारण जो होता है 3 तरह का होता है। जैसे व्हीकुलर पोल्यूशन जो गाड़ियों से होता है, उसके बाद आता है जो कंस्ट्रक्शन से काफ़ी मात्रा में प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, जो डस्ट उड़ती है। कंस्ट्रक्शन के कारण हीट जनरेट होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, डस्ट निकलती है जो कि हवा में हवा के ज़रिए मिल जाती है, हवा में इधर उधर चली जाती है। इसके बाद में जो एक बड़ा महत्वपूर्ण रीज़न है, कारण है, जो कि प्रदूषण का है दिल्ली में, वो है पराली जलाना। वो थोड़ा सीजनल टाइप का हो जाता है, जो दिल्ली में जनरली दिवाली के आसपास होता है। और जैसे फसल निकलती है उसके बाद में वो पराली जलाई जाती है, तो उसमें जो पोल्यूशन है दिल्ली का, वो एकदम पीक पे पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 350 या 400 के पार भी चला जाता है, काफ़ी समय में ऐसा देखा गया है। तो ये सब जो प्रदूषण के कारण है, उसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर या जो व्हीकलर या गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता है, वो माना जाता है कि करीब करीब 20% के लगभग वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है, या उसका जो गाड़ियों के प्रदूषण का जो योगदान है वो करीब करीब 15 से 20% का है। और बाकी सब जो प्रदूषण है वो दूसरे जरिए से, दूसरे कारण है इसके, बहुत सारे तमाम कारण हैं। तो दिल्ली सरकार ने ये तय किया है कि इससे सबसे पहले वो जो अटैक करेंगे वो व्हीकुलर पोल्यूशन पे या गाड़ियों से होने वाले पोल्यूशन पे वो अटैक करेंगे, जिसके तहत उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, और उन्हें डायरेक्ट स्क्रैप करने के लिए भेज दिया जाएगा पेट्रोल पंप से ही। तो काफ़ी लोगों में इसमें रोष देखा गया है। लोग बहुत नाराज़ हैं। और इसमें काफ़ी सवाल उभरते हैं कि जब आप इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब रजिस्ट्रेशन होता है गाड़ियों का, तो पहला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि 15 साल के लिए वैलिड होता है, चाहे वो पेट्रोल का हो या डीजल का हो। और आपने देखा होगा कि रोड टैक्स जो भी है पर्सनल कार के लिए, वो हर साल मतलब कमर्शियल व्हीकल के लिए हर साल भरते हैं या 2 साल में एक बार भरते हैं। बट पर्सनल व्हीकल्स के लिए जैसे कार हो गया, टू व्हीलर हो गया, या बाकी सब जो वाहन है, उसके लिए 15 साल का एक साथ रोड टैक्स लिया जाता है। तो अगर ये सवाल बनता है कि आपने डीजल गाड़ी ली, अब 2 साल बाद ही स्क्रैप करना है, तो आपसे 15 साल का टैक्स भी वसूला गया। और जो सर्टिफिकेशन था, जो आरसी था, जिसको आरसी बोला जाता है,
उसका 15 साल का वैलिडिटी जो दिया गया था, अब उसका क्या होगा? क्योंकि डीजल गाड़ियाँ तो 10 साल में ही स्क्रैप करने का प्रावधान इसके तहत किया गया है। और इसमें तमाम तरह के सवाल ये बनते हैं, जैसे काफ़ी जो परिवार है वो गाड़ी जो खरीदते हैं, कार जो खरीदते हैं, तो उनका रोज़ का कम्यूटिंग मतलब रोज़ का चलना जो है वो काफ़ी कम होता है। जैसे रोज़ का एक एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो 30 किलोमीटर चल लिए, 40 किलोमीटर चल लिए। कई परिवार तो ऐसे होंगे जो गाड़ी सिर्फ़ वीकेंड्स में या मतलब संडे को छुट्टियों के दिन छुट्टियों के लिए घूमने-फिरने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो इस पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर चली, किस टाइप से उसको मेंटेन किया गया, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी फिटनेस क्या है, वो पोल्यूशन करती है, वो प्रदूषण करती है कि नहीं करती है। इस तरह के अभी तक कोई प्रावधान इसमें सामने नहीं आए हैं। और इसमें पॉलिसी में ये तय किया गया है कि डायरेक्ट जो ईयर्स का जो साल 10 साल और 15 साल का लिमिटेशन इसमें उन्होंने रखा हुआ है, जो कि बहुत सारे लोगों को वो एक गलत लगता है इस तरह के प्रावधान। क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कम गाड़ी चलाते हैं और उनकी गाड़ी 10 साल या 15 साल बाद ही काफ़ी अच्छी कंडीशन में होती है, चलने लायक होती है, और वो चाहते हैं कि वो उसको और भी चलाए। जैसे आपने एक्सप्लोर किया होगा गूगल में या चैट जीपीटी में या दूसरे एआई में, कि अगर आपकी गाड़ियों का चलना एक लिमिटेड किलोमीटर में है पर डे या पर मंथ, जैसे एक उदाहरण के तरह से ले लेते हैं कि दिन में आपकी गाड़ी 30 से 40 किलोमीटर चलती है, या महीने में एक आपकी गाड़ी जो है वो करीब करीब 3,000 4,000 किलोमीटर चलती है। तो उसका लाइफ उसका मतलब कितना होना चाहिए पूरा, कितने साल वो अच्छी से सर्विस देगी अगर अच्छे से मेंटेन की, तो आपको पता चलेगा कि आंसर आता है 16 साल से लेके तो 30 साल तक। लेकिन इस पॉलिसी के तहत उसके फिटनेस नहीं कराया जाएगा, और उसमें उसकी हेल्थ चेक नहीं कराई जाएगी, वो कितना पोल्यूट करती भी है या नहीं करती वो नहीं बताया जाएगा, वो नहीं देखा जाएगा। और सीधे सीधे आपकी जो गाड़ी है उसको एक तो ईंधन नहीं मिलेगा और दूसरा उसको स्क्रैप करने का इसमें प्रावधान है। तो ये बहुत हद तक एक बहुत गलत है, और इसके कारण लोगों में बड़ा आक्रोश है। दूसरा ऐसा है कि जैसे पीयूसी का इन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने प्रोविज़न लाया था कि पीयूसी मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, तो उसका सर्टिफिकेशन पहले इशू करते थे, अभी भी इशू करते हैं। तो हमने कई बार देखा है कि जो पीयूसी इशू करने वाले जो लोग हैं, जो एजेंट है या डीलर है, वो अपने मन से वो सर्टिफिकेट पे लिख लेते थे उसका कंटेंट कितना है, कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सीओ का कितना कंटेंट है, वो दे देते थे। अभी वो जांच होती है, उसका फोटो वगैरह लेके उसका ऑनलाइन रिसिप्ट जनरेट होता है। बट क्या ये मापदंड सही है? ये एक सवाल इसमें आता है। और अगर आपकी गाड़ी पोल्यूशन नहीं करती तो, और आपकी गाड़ी फिट है, तो ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट की या पीयूसी की ज़रूरत क्या है? आपने देखा होगा कि आपकी जो गाड़ी नई होती है तो एक साल बाद ही भले ही वो BS6 की गाड़ी है, BS6 एक पोल्यूशन नॉर्म है जो इम्प्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसके एक साल बाद ही आपको पीयूसी मांगा जाता है। तो क्या आपकी गाड़ी जो है वो एक साल बाद ही पोल्यूशन करना स्टार्ट कर देती है या नहीं करती है? इसका जवाब कौन देगा? बट ये इस तरह का प्रयोजन किया गया है कि आप जो गाड़ी खरीदते हैं, पहले तो आप उसमें करीब करीब 40 से 50% से टैक्स ही देते हैं। अगर आप 10 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो आप सोच के चलिए कि 4 साढ़े 4 5 लाख रुपए आप अलग अलग टाइप के टैक्सों में देते हैं, वो चाहे जीएसटी हो या रोड टैक्स हो या रजिस्ट्रेशन हो या कई अलग अलग तरह के जो टैक्स है। और उसके बावजूद फिर
आप एक पूरी इंडस्ट्री को चलाते हैं जो बोलते हैं जो है पीवीसी, जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जो वाला सर्टिफिकेट जो इशू कराती है और जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो वो इंडस्ट्री भी आप लोग गाड़ी खरीद के चलाते हैं। और रोड टैक्स देने के बावजूद 15 साल का आप जगह जगह पे टोल टैक्स भी देते हैं, हर जगह टोल टैक्स देते हैं, उसके बिना आप गाड़ी चला नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। तो ये सब तमाम सवाल है। और लोग ये कहना स्टार्ट कर चुके हैं कि हमारी गाड़ी अगर पुरानी नहीं है, चल सकती है, एकदम फिट है, पोल्यूशन नहीं करती है, तो हम हमारी गाड़ी को स्क्रैप क्यों किया जाए, क्यों किया जा रहा है, ऐसा पॉलिसी क्यों लगाया जा रहा है कि हमारे गाड़ियों को पोल्यूशन न मिले, फ्यूल न मिले। और क्या ये जो डिसीजन लिया गया है, ये किसी लॉबी, जैसे ऑटोमोटिव लॉबी होगी, मैन्युफैक्चरर की लॉबी होगी, इसके प्रेशर के तहत किया जा रहा है? और क्या गाड़ियों का गाड़ी जो व्हीकल पोल्यूशन है वो मात्र 15 से 20% कंट्रीब्यूट करता है पूरे पोल्यूशन में? तो जो दूसरे फैक्टर है, जो मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ पोल्यूशन है, जिसका पोल्यूशन में या प्रदूषण में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तो क्या सरकार पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रोक लगाने जा रही है? क्या वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा? जैसे कई बार हमने सुना होगा कि हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट कभी कभी आदेश देता है कि हाँ, पोल्यूशन बढ़ गया है, तो अगले 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद की जाएगी, एक्सेट्रा। तो क्या गवर्नमेंट ये डिसीजन लेने वाली है कि पूरा कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया जाए? क्या गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है कि जो पराली जलाने वाले हैं उनको रोक दिया जाए? या दिल्ली गवर्नमेंट, जो आजू बाजू की गवर्नमेंट है, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार है, हरियाणा सरकार है और पंजाब सरकार है, उनसे बात करें और पराली जलने से रोके, जिसके कारण पोल्यूशन कम हो। जो पराली जलाने से जो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उस पर रोक लगाई जा सके। क्या सरकार इस तरह के कदम उठाने जा रही है, या सिर्फ सरकार उन लोगों को टारगेट करेगी जिनके पास गाड़ियां है, पुरानी गाड़ियां है? काफ़ी लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं नई गाड़ियों को, पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं। और कुछ लोगों ने हो सकता है 9 साल 8 साल पुरानी गाड़ियां खरीदी होगी और अभी उनको पता चला कि अचानक से जस्ट 1 साल उन्होंने यूज़ किया और अभी वो उनको ईंधन नहीं दिया जाएगा और वो गाड़ियां स्क्रैप हो जाएगी। तो उनको क्या फील हो रहा होगा, ये आप अभी समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी सवाल है। और हम लोग सरकार से निवेदन करेंगे कि गाड़ियां स्क्रैप करने का ये जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस होने चाहिए। उसमें ये प्रोविज़न डालना चाहिए कि जो गाड़ियां ज़्यादा पोल्यूशन करती है या जो गाड़ियां फिट नहीं है, जिस गाड़ियों की हेल्थ अच्छी नहीं है, उनको आप बेशक स्क्रैप करने के लिए भेजिए या स्क्रैप कर दीजिए। लेकिन जो गाड़ियां अच्छी है, अभी भी चल सकती है, अच्छी सर्विस दे सकती है, फिट है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करती है या बहुत कम मात्रा में पोल्यूशन या प्रदूषण करती है, तो उन गाड़ियों को चलने दिया जाए। तो यही जो सजेशन या अनुरोध है काफ़ी जनता से आ रहा है। और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट से कि इस पॉलिसी को फिर से रिकंसिडर किया जाए और जनता को कुछ राहत दी जाए। नमस्कार। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।